साथियों, जय हिंद, नमस्कार। बात करेंगे एसएससी भर्ती 2018 के बारे में। अगर आप लोग सेकंड लिस्ट की इंतजार कर रहे हो तो आपको इस वीडियो में जो जानकारी बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। तो देखिए, एसएससी भर्ती 2018 के सेकंड लिस्ट के इंतजार बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और इसकी सेकंड लिस्ट सा तो आनी थी, लेकिन कुछ अपडेट्स तो नहीं आ रहा है, न तो कुछ न्यूज़ में इसकी बातें चल रही है, न तो मतलब कि सदन में इसकी कोई चर्चाएँ हो रही है। तो आखिर एसएससी भर्ती 2018 वाले बच्चों को होगा क्या? तो दिल्ली हाई कोर्ट में इसका जो एक केस चल रहा था, तो सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं कि उस कोर्ट केस में क्या हुआ था और उसका जो आर्डर आया है फाइनल, उस आर्डर में क्या चीज़ें बताई गई थी। अगर बच्चों के हक में वो चीज़ें हैं तो अभी तक उस बच्चों की सेकंड लिस्ट क्यों नहीं जारी की गई है, और सेकंड लिस्ट तो अगर जारी होगी तो किन बच्चों का सिलेक्शन अब की बार उस सेकंड लिस्ट में होगा और किन बच्चों को सिलेक्शन नहीं होगा। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो प्लीज़ है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल में अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको एसएससी जीडी जुड़ी कोई भी अपडेट हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आपको पता होगा कि एसएससी जीडी में 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसकी लगभग वैकेंसी जो थी लगभग 54 या 55 हज़ार के आसपास इसकी जो वैकेंसी तो वो आई थी। लेकिन एक नोटिस आने के बाद वैकेंसी जो है बढ़ के 62,000 प्लस आपकी वैकेंसी हो गई थी। और जब तो इसका मेडिकल हुआ, इसका रिजल्ट आया, तो उसमें मेडिकल के लिए तो बच्चों को बुलाया गया था, 1 लाख प्लस बच्चों को बुलाया गया था। लेकिन इसमें से जो बच्चे मेडिकल क्वालिफाई किए थे, लेकिन तो यहाँ पे बात ये है कि जितनी वैकेंसी थी 62,000 प्लस वैकेंसी थी, लेकिन 62,000 प्लस बच्चों को नहीं बुलाया गया था लगभग 55,000 बच्चों को बुलाया गया था। तो जितनी वैकेंसी थी उनको तो बुलाया नहीं गया, लेकिन जो मेडिकल पास थे उनको भी तो इसमें नहीं बुलाया गया। लेकिन जो मेडिकल पास थे उनको तो बुलाना चाहिए। अगर 1 लाख बच्चों को आपने मेडिकल में बुलाया था तो उसमें से 62,000 वैकेंसी पूरी आपको फिल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 55,000 वैकेंसी फिल करके तो अपना पल्ला जो है वो झाड़ लिया था। फिर बच्चे चले गए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, दिल्ली कोर्ट में, पटना कोर्ट में, जितनी भी कोर्टें हैं देश में तो वहाँ बच्चों ने केस किया। लेकिन तो आपके हाथ से तो कुछ नहीं लगा। ठीक है, आपका जो केस है वो मैं आपको पहले बता दूँ, वो आपका जो केस है वो बंद हो चुका है। हर जगह से आपके जो केस हैं वो बंद हो चुकी है। आपकी सेकंड लिस्ट तो आप कभी तो नहीं आएगी। तो ये सब तो आपको जो मैं केस का स्टेटस दिखाने वाला हूँ ये आपके दिल्ली कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पर आपको आ जाना है। तो इस पर कुछ चीज़ें हैं आपको समझाने के लिए जो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आने के बाद आपको ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ आ चुकी, जैसे कांस्टेबल यहाँ पे इसको आपको चूज़ कर लेना है। तो इसको चूज़ करने के बाद आपको जो केस नंबर है वो 630 है। ठीक है, तो 630 फिल कर देते हैं और जो साल है 2023 सेलेक्ट करके डिस्प्ले पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे डिस्प्ले क्लिक करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मतलब कि दिखने वाली हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ओपन हो चुका है और जो केस था तो रूपक कुमार वर्सेस अजय कुमार भल्ला, होम सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, और एडवोकेट जो थी प्रतिभा कुमारी जी आपकी एडवोकेट थी। और यहाँ पे देखिए ये केस है वो बंद हो चुका, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो केस है वो बंद हो चुका है पूरी तरीके से। अब ये केस की सुनवाई दोबारा नहीं होगी। अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाओगे तब इसमें तो कुछ हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तो आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। तो इस पर जजमेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो जजमेंट वाले ऑप्शन जैसे क्लिक करो, जो जजमेंट आया था आपका, जो फाइनल फैसले का जजमेंट आया था वो यहाँ पे आपको ओपन मतलब कि दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको जो फैसला आया था वो 3/5/2024 को आया था, और उसके पहले डेट आपकी देखिए कितनी कितनी करीब आपकी देखिए डेट जो है वो लगती चली गई थी। और 27/2/2024, 28/3/2024, 24/4/2024 और 25/4/2024, और उसके बाद फाइनल फैसला आपको सुना दिया गया 3/5/2024 को। मतलब कि हर महीने की तो लगातार डेट लगती गई और आपकी जो फाइल है वो अधिकारी के पटल पे, जज के पटल पे आती गई, और आखिर से तो आपका जो फैसला है वो फाइनल फैसला हो चुका है। अब देखो ये नोटिस जो है वो जारी की मतलब कि नोटिस डाली गई थी, ये कोर्ट का आर्डर है। ठीक है, अब कोर्ट का आर्डर में देखें क्या लिखा हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा सा देखना है। तो जो कोर्ट ने तो यहाँ पे आर्डर दिया था उसकी जो PDF फाइल है वो ओपन हो चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सही बच्चों के नाम है जो जो मतलब कि जो बच्चे यहाँ पे कोर्ट केस किए थे, और उनके जो डिटेल है, उनके रोल नंबर वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसकी PDF तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे हिंदी में इसकी ट्रांसलेट करके PDF दी थी। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जाके ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे मैं बहुत सारी अपडेट्स तो आपको देता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एनेबल जस्टिस मिनी यहाँ पे मिनी
यहाँ पे लिखा हुआ है कि और 3/5/2024 को आर्डर सतोई आपका जजमेंट आ गया था, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें बताने की नहीं है, आप लोग सब चीज़ जानते हो। और क्या बताएं, बस आपके हाथ से तो ये जो कि मामला है, आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो निकल चुकी है। अब यहाँ पे देखो 21 दिसंबर 2022 कुछ ऐसे डिवीज़न में सुप्रीम कोर्ट के, आप लोग पता है कि एक SLP सत्तो दायर की गई थी SSC की तरफ से। उस SLP को तो सुप्रीम कोर्ट ने सत्तो खारिज कर दिया था। वो आपको कारण मैंने आपको बताया भी था किस लिए खारिज किया था। लेकिन कुछ समय तक आपका जो केस है आपके फेवर में था, लेकिन सत्तो जब आपका ये केस है दिल्ली कोर्ट में गया तो आपके फेवर से तो ये केस जो एकदम से हट गया और ये केस जो है वो सरकार की तरफ चला गया और सरकार जीत गई, ठीक है। और इसमें सब तो कुछ बताने के लिए नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल वगैरह आप लोग नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।